आरएस और आईएएस के कंपैरिजन पर चर्चा करते हैं, है ना, कि दोनों में हम यदि आरएस की तैयारी करते हैं तो आईएएस की कितनी तैयारी हो जाती है, या आईएएस की तैयारी करते हैं तो आरएस की कितनी तैयारी हो जाती है। इसके लिए मैं एक वेन डायग्राम बनाकर आपको समझाना चाहूंगा। वो वेन डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ये जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आरएस में ही आने हैं। वो है राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं राजस्थान जीके। ये सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, आरएस में आएंगे। क्या क्या, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यहां पर 6 छोटे सब्जेक्ट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, आरएस में। आईएएस के अंदर नहीं आते। लेकिन आपकी तैयारी का जो कोर हिस्सा है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो दोनों में कॉमन है। जैसे कि पॉलिटी दोनों में पढ़ना है, हिस्ट्री दोनों के अंदर पढ़नी है, इकोनॉमी दोनों के अंदर पढ़नी है, ज्योग्राफी दोनों में पढ़नी है, साइंस एंड टेक दोनों के अंदर पढ़नी है, मैथ रीजनिंग दोनों में पढ़नी है, एथिक्स दोनों में पढ़नी है। तो आप देखोगे बड़ा हिस्सा ऐसा है सिलेबस का जो आपको आरएस में भी पढ़ना है और आईएएस के अंदर भी पढ़ना है, दोनों में ही पढ़ना है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो सिर्फ आईएएस में आते हैं? तो सिर्फ आईएएस में आने वाले सब्जेक्ट बहुत ही कम है। एक है आपके इंटरनल सिक्योरिटी नाम से एक सब्जेक्ट है, एक आपके वहां पर सोसाइटी एक सब्जेक्ट होता है जो आईएएस में अलग से आता है, या एक वहां पर सब्जेक्ट लेना होता है खुद का कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सिर्फ ऐसे 3 सब्जेक्ट मान लो जो कि पर्टिकुलर किस में आते हैं, आईएएस में ही आते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, आरएस में ही आते हैं। और ये वो सब्जेक्ट है जो आरएस प्लस आईएएस दोनों में ही आते हैं। तो कहने का मतलब जब आप यहाँ पर आरएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका साथ के साथ आईएएस की तैयारी का पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मैथ, रीजनिंग, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट कॉमन है। अब आपकी जो पहले 3 क्लासेस चलेंगी, इंडियन पॉलिटी की, रीजनिंग की और राजस्थान हिस्ट्री की, एक तरीके से यूं मान लो 2 क्लासेस तो ऐसी हैं जो कि आरएस प्लस आईएएस की हैं। कौन कौन सी? रीजनिंग वाली और इंडियन पॉलिटी। जब इसके आपको क्लास में टॉपिक करवाया जाएगा तो आईएएस वाले क्वेश्चन भी साथ में ही करवाए जाएंगे। तो इन दोनों की तैयारी साथ साथ में हो रही है। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लास है वो पर्टिकुलर किसके लिए? आपके लिए, आरएस के लिए। तो आपकी जो तैयारी है आरएस प्लस आईएएस की तैयारी एक साथ होती है। हमने बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो यहाँ पर आरएस की तैयारी करने आए थे और फिर उसके बाद में यहाँ पर बेसिक तैयारी पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको जाके पढ़ा, आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस में पास हुए। कल जब आप सेमिनार में आए थे तो मैंने आपको एक टेस्टिमोनियल भी यहाँ पर दिखाया था, ज्योति का एक टेस्टिमोनियल दिखाया था जो कि इस बार आईपीएस बनने जा रही है ना। आरएस में भी उनकी रैंक आई, आरएस में उनकी रैंक लगभग 1010 के आसपास रैंक थी और आईएएस में उनकी लगभग 600 के आसपास रैंक थी और वो आईपीएस बनने जा रही है, वो आरएस की तैयारी करने आई। तो यहाँ पर हमें दोनों प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैं खुद की बताऊं, मैं आईएएस की तैयारी करने आया था, आरएस का एग्जाम दिया, आरएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। और ऐसे हमारे कई साथी हैं जो आरएस की तैयारी करने आए थे, उसके बाद आईएएस का एग्जाम दिया, जैसे ज्योति एग्जाम्पल है, तो वो आईपीएस बनने जा रही है। तो दोनों आपस में पैरेलल चलती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको ये अंतर नहीं कर पाओगे कि आईएएस वाली पढ़ा रहे हैं, आरएस वाली पढ़ा रहे हैं, दोनों सेम ही है। यहाँ पर जो संविधान बना, वहां पर जो संविधान है सेम ही, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा।